हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नीरज कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हम लोग का होगा कमर्शियल बैंक का, और कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, कमर्शियल बैंक का फंक्शन की बात अगर करें तो फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक लिखा हुआ, उसमें फर्स्ट है प्राइमरी फंक्शन, सेकेंड है सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है और सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी फंक्शन का मतलब होता है कि जो बैंक जब स्टार्ट हुआ तो उसका सबसे पहला काम क्या होता था। देखो, तो प्राइमरी फंक्शन नंबर 1 एक्सेप्टिंग डिपॉजिट है। सबसे पहला काम इसका होता था डिपॉजिट करना, पहले पैसा को डिपॉजिट करना। ठीक है, पहले पैसा ये क्या करता था, लेता था। और ये डिपॉजिट ये 4 तरह से करता था: करेंट अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट। तो करेंट अकाउंट डिपॉजिट क्या होता है? करेंट अकाउंट डिपॉजिट एक वैसा डिपॉजिट होता है जो बिजनेसमैन लोगों के लिए होता है। ये बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं कि आएंगे बैंक में, पैसा जमा करेंगे, चेक के थ्रू जमा करेंगे, पैसा निकालेंगे। ठीक है, इसलिए इस पर कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता। ठीक है, ब्रोइंग इंटरेस्ट नहीं मिलता। जैसे हम फर्स्ट वीडियो में बताए थे कमर्शियल बैंक में कि जो कमर्शियल बैंक जब डिपॉजिट लेता है तो उसका जो बैंक इंटरेस्ट देती है उसको ब्रोइंग इंटरेस्ट बोलते हैं। और जो बैंक देती है लोन तो उस पर जो इंटरेस्ट उसको लैंडिंग रेट बोलते हैं। ठीक है, तो एक होता है फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट, मतलब वैसा डिपॉजिट जो हम जमा करते एक ड्यूरेशन के लिए, फिक्स ड्यूरेशन के लिए करते हैं जमा, जिसपे इंटरेस्ट जितना ज़्यादा डिपॉजिट उसके अनुसार आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, वो एक सेविंग डिपॉजिट होता है जो हम लोग जानते भी है क्या होता है सेविंग डिपॉजिट। इसमें आप पैसा जमा कर सकते हो, निकाल सकते हो, लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट मिलता है और कम रेट पे इंटरेस्ट मिलता है। रेकरिंग डिपॉजिट, इसका भी एक ड्यूरेशन होता है, लेकिन इसमें एक ड्यूरेशन होता है कि चलो टाइमली पेमेंट करना है आपको, मंथली हो या 7 दिन पे हो या 15 दिन पे हो, वो रेकरिंग डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग रेकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। तो पहला हो गया एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सबसे पहले पैसा ये जमा कर लेता है, बैंक के पास पैसा आ गया। अब एक्सेप्ट कर लेता है पैसा, तो उसके बाद करता है क्या है, ये एक्सेप्टिंग डिपॉजिट कर लेने के बाद क्या करता है ये लोग, ये एडवांसिंग लोन देता है। ठीक है, लोन देता है, क्योंकि आपको बताए हुए थे कि लोन ये प्रोवाइड करेगा, तब ये लोन प्रोवाइड करेगा एडवांसिंग लोन। तो देखो, एडवांसिंग लोन में क्या क्या है। फर्स्ट है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट के थ्रू ये लोन प्रोवाइड करेगा। जैसे हम आपको बताए क्रेडिट करेंट अकाउंट, तो करेंट अकाउंट बिजनेसमैन लोगों के लिए होता है, क्योंकि इतना मालूम होना चाहिए कि करेंट अकाउंट अमेरिका में करेंट अकाउंट को लोग चेक अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो चेक अकाउंट जिस पे इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलता है, तो वहाँ पे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी वहाँ मिलती है उन लोगों को। अगर बैंक में अगर 1 लाख रुपये है, 1 लाख से ज़्यादा निकाला तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, वो ओवरड्राफ्ट के लिए होता है। कैश क्रेडिट, बैंक आपको कैश क्रेडिट देती है, लोन देती है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का डिस्काउंटिंग देती है। ठीक है, आप लोग क्लास 11th में पढ़े भी होंगे, एक चैप्टर था बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकाउंट्स में। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिस्काउंटिंग और बिल के बारे में पढ़ते हैं कि जो बिल का ड्यूरेशन, जो ड्रॉअर जो होते थे, जो बिल लिखते हैं, तो उनको टाइम से पहले पेमेंट की जरूरत होता है, तो वो पहले बैंक से जाकर डिस्काउंटिंग करवा लेता है। तो एडवांसिंग लोन का काम होता है। एक होता है क्रेडिट क्रिएशन। थर्ड, क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, इसका एक हम वीडियो बनाएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, इसको अभी फिलहाल हम लोग छोड़ देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन, कमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी फंक्शन समझ आ गया कि प्राइमरी फंक्शन में आपका ये होता है कि पहले पहले डिपॉजिट करवाता है, फिर लोन देती है, फिर क्रेडिट क्रिएशन करवाती है। अब देखो, सेकेंडरी फंक्शन की बात करते हैं। सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है? सेकेंडरी फंक्शन सबसे पहला एजेंसी फंक्शन है। मतलब इसका पहला फंक्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ फंड, मतलब फंड जो पैसा एक जगह दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। कलेक्शन ऑफ चेक कलेक्शन करने का काम करता है। पीरियोडिक पेमेंट का मतलब होता है कि जो आप मान कर चलो कि पेमेंट करने की बारी है। जैसे देखते हैं ना, जैसे बैंक में आजकल बहुत सारे फंक्शन हो गया है कि अब कहीं से लोन ले लिए या फिर कहीं इंश्योरेंस करवा लिए हैं, तो बैंक इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा बैंक से ही डायरेक्ट काट लो। उसके लिए बैंक को ऑर्डर देना होता है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन देना होता है, तो उसके लिए होता है पीरियोडिक पेमेंट। इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो सब चीज़ के लिए हो गया। फिर पीरियोडिक कलेक्शन करने का हो गया। यूटिलिटी फंक्शन, फिर उसका यूटिलिटी फंक्शन जैसे लॉकर फैसिलिटी देती है। लेटर ऑफ क्रेडिट का काम करता है। ठीक है, जब लेटर ऑफ क्रेडिट में होता है कि जब कोई सामान आपको उधार पर लेना होता है लेकिन आपके पास पैसा नहीं होता, तब बैंक को आप बोलते हो, बैंक आपको एक लेटर बना कर देता है और आप बैंक को वो दे, तो इसका मतलब बैंक उसको कैश मिल गया, अब बैंक को आप धीरे धीरे पेमेंट करो। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का भी काम करता है। अंडर राइटिंग कमीशन, जब शेयर वगैरह बेचना होता है तो उसके लिए बैंक कमीशन लेती है। ठीक है, बेचवाने के लिए, तो अंडर राइटिंग कमीशन, क्योंकि बैंक भी ब्रोकर का काम करता है, जैसे शेयर बेचवाना, शेयर खरीदना, ये सब काम करता है। ट्रैवलर चेक का भी काम करता है ये। ट्रैवलर चेक का मतलब होता है कि कहीं आपको घूमने जाना है
ठीक है, आपके पास कैश नहीं है तो बैंक आपको एक चेक बना कर देगा, वो चेक कहीं भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा। ठीक है, उसका अदर फंक्शन कुछ है, जैसे म्यूचुअल फंड है। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड का मतलब होता है वैसा फंड जो बैंक पैसा लेती है, बहुत सारे बैंक को हम पैसा देते हैं और बैंक क्या करता है, सीए से, बहुत सारे सीए से, 4-5 सीए से बातचीत करके कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए उसके अनुसार ये पैसा इकट्ठा करता है। एक इकट्ठा बहुत सारे पर्सन से पैसा ले लेता है और वही पैसा फिर एक इन्वेस्ट कर देता है। कहीं एटीएम का फैसिलिटी देती है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का फैसिलिटी देती है, आधार अपडेट करने का फैसिलिटी देती है। ऐसे बहुत सारे फैसिलिटीज़ है जो कि सेकेंडरी फंक्शन का काम होता है। ठीक है, तो ये था प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। क्लियर यहाँ तक में? तो आई थिंक समझ में आ चुका होगा फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन होता है। प्राइमरी फंक्शन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, फिर एडवांसिंग लोन, फिर क्रेडिट क्रिएशन। और सेकेंडरी फंक्शन का एजेंसी फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन, अदर फंक्शन। तो ये सब कुछ फंक्शन है। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसका एक वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ चुका होगा। तो बाकी अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन कैसे काम किया जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।